हेलो विद गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो बीएसई लिमिटेड का शेयर 705 पे आज बंद हुआ है, 3% ऊपर। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से इसके अंदर में तेज़ी बहुत ज़्यादा हो रखी है। डेली चार्ट अगर आप उठा के देखोगे इसका तो यू कैन सी दैट कि जून के एंड में इट वाज अराउंड 608 और 100 रुपये की तेज़ी पिछले 3-4 दिन के अंदर ही आई है। और जो 100 रुपये की तेज़ी आई है ना, उसके पीछे एक खबर थी कि बीएसई जो है शायद एक बायबैक लेके आ रही है, राइट। तो ये बायबैक आ चुका है, इसका इन्फॉर्मेशन न्यूज़ जो है कंफर्म हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस बायबैक की डिटेल्स, कितने रुपए पे बायबैक कंपनी लेके आ रही है, बायबैक क्या होता है, उसका रूट क्या है, बीएसई के बारे में और बातें करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस छोटी सी वीडियो में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, बीएसई बेसिकली हमारे यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएसई और एक है बीएसई, ठीक है। एनएसई के ऊपर में स्टॉक्स जो हैं वो मोस्टली दोनों एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। जो इंडेक्स है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये दोनों मेजर इंडेक्स जो हैं ये एनएसई पे ट्रेड होते हैं, ये बीएसई पे ट्रेड नहीं होते हैं, राइट। बीएसई के ऊपर में सेंसेक्स ट्रेड होता है। सेंसेक्स जो है वो बीएसई पे लिस्टेड है। और अभी अगर आप नोटिस करोगे, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, तो इस टाइम पे जो मार्केट के अंदर में शेयर है, सबसे ज़्यादा पैसा जो एक्सचेंज कमाता है वो बीएसई नहीं है, वो एनएसई कमाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जितना भी टर्नओवर होता है मार्केट्स के अंदर में, जितने भी खरीद फरोख्त का 90% जो टर्नओवर होता है वो होता है एफएनओ के अंदर में, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर में। फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके होते हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो अभी आपने पीछे पीछे खबर भी सुनी होगी कि एनएसई जो है बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो फ्राइडे को शिफ्ट कर रहा है, बिकॉज बीएसई ने एक एक्सपायरी स्टार्ट किया, वो सेंसेक्स का एक्सपायरी करवा रहे हैं। सो और भी काफ़ी इंडेक्सेस के जो एक्सपायरी है वो आने वाली है। तो बेसिकली एनएसई और बीएसई कॉम्पिटिटर्स है इन शॉर्ट, ठीक है। अब बीएसई ने क्या किया है कि बीएसई ने कहा है कि हम अपने शेयर्स पे एक बायबैक लेके आ रहे हैं, और वो जो बायबैक है वो 20% प्रीमियम पे कंपनी लेके आ रही है। किस दाम पे बायबैक लेके आ रहे हैं? 816 रुपए के दाम पे। अब बायबैक क्या होता है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बायबैक की बता रखा है क्या होता है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। बायबैक बेसिकली होता है एक प्रोसेस जिसके अंदर में कंपनी खुद के ही शेयर खरीद लेती है, राइट। वो क्यों खरीदती है? बिकॉज अगर कंपनी को लगता है, 2-3 सिनेरियो होते हैं। पहला सिनेरियो ये होता है कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम है, प्रमोटर को अपनी होल्डिंग बढ़ानी है, तो वो करता है बायबैक। दूसरा रीज़न है अगर उनको लगता है कि हमारा शेयर जो है अंडर वैल्यूड है, जैसे बीएसई को इस केस में लग रहा है कि हमारा शेयर अंडर वैल्यूड है, तो वो एक बायबैक लेके आते हैं। तीसरा सिनेरियो होता है अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आपको शेयर के अंदर में देखने को मिले, बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाए, और अपने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कंपनी बोलती है हम खरीदते हैं अपने ही शेयर महंगे दामों पे। तो जो एक आम शेयर होल्डर होता है या इंस्टीट्यूट वाले भी होते हैं, वो यही सोचते हैं कि अगर कंपनी अपने पैसा, अपने शेयर के लिए ज़्यादा पैसा दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है उनका कॉन्फिडेंस है शेयर के अंदर में, अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस है। तो 806 रुपये के ऊपर में जो है ये बायबैक आने वाला है, 816 रुपये पे, आई एम सॉरी। इसका रिकॉर्ड डेट क्या होगा अभी तक ये सामने नहीं आया है। रिकॉर्ड डेट बेसिकली हो सकता है पहले का हो ना, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आज जो आप शेयर खरीद रहे हो ये बायबैक में आप ना टेंडर कर सको। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टेंडर रूट से बायबैक जो है ये करवा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। टेंडर रूट के अंदर में अगर मान लीजिए ये बोलते हैं कि 15 जून हमारा रिकॉर्ड डेट है, जिसके पास 15 जून को ये शेयर था वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आपके पास 15 जून के टाइम पे बीएसई के शेयर पड़े थे, तो जब ये ओपन होगा, बायबैक की एक ओपनिंग डेट निकलेगी, एक क्लोजिंग डेट निकलेगी, उन दोनों डेट्स के बीच में जाके आप अपने शेयर जो हैं वो टेंडर कर सकते हो, और उसके बाद में आपके शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे, डीमेट से आपके शेयर कट जाएंगे, पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो, अगर आपको नहीं पार्टिसिपेट करना है तो चलेगा, आप अपने जैसा आपने शेयर्स रखे हैं वैसे रख सकते हैं। अगर आप टेंडर नहीं करोगे तो आपके शेयर जो हैं बायबैक के लिए नहीं जाएंगे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट में चार्ट के बारे में। तो चार्ट इसके बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं मेरे को। क्यों लग रहे हैं बेहतरीन? क्योंकि इसमें जो दो एवरेजेस हैं, 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप आप देखिए कितना कम है। मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है, वहीं से एक नया ट्रेंड जो है शुरू होता है। जब भी ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ से जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का है, वो रिवर्स करता है या फिर सॉफ्ट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक बीएसई इज़ एट अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। बाय करने के लिए मैं ये बोलूँगा, अगर आपने पहले लिया हुआ है 550 के लेवल्स पे, तो
शांति से बैठे रहो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 550 का लेवल शायद आपको अभी सून दिखे भी ना आते हुए। सो आई थिंक इट हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 550 और यहाँ से मेरे को लगता है एनएससी का जो अगला टारगेट है वो 800 रुपये का है ऑन द चार्ट्स। ठीक है, तो अच्छा एक मोमेंटम के अंदर में स्टॉक चल रहा है। अगर आपने लिया हुआ है तो आराम से बैठिए। बायबैक जो है इसका 816 के ऊपर में आया है। इसका अभी तक रिकॉर्ड डेट, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट ये कुछ भी सामने नहीं आया है। तो जब ये सामने आएगा तो उसके ऊपर भी शायद एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आई होप आपको बायबैक का न्यूज़, लॉजिक, लेवल सब कुछ क्लियर आउट हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।